वृंदावनी विकृत्यामनगां संगम श्रीराधा मुकुंद युगलं भजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैवायनो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय गिरिजापति गिरिजागणेश शीर्ष शारदीश व्यास वाल्मीकि पदपङ्कजनिर्माण द्वादश भागवताचार्य चतुर् संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सपरिकर्मणा तुलसी कबीर सूरना भावप्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य रूपवंत जय वर्षम परिकर से हरि हरि शिवरि हरि जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानपूर सर्वांग सदा समय सुखारी जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कटवादर्श संत सेवा व्रतधारी जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत प्रभारी अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवतरसिकं वन्दे वन्दे पुष्करनिवासनं वन्दे सद्गुरुं वन्दे भक्तमालिनं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त चतुर्नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गौरी गणेश भगवान की श्री उमापति महादेव की राम रसिया श्री हनुमत रानी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की सब संतन की सब देवताओं की श्री गंगे मैया की गौ माता की धरती माता की भारत माता की वृंदावन धाम की श्री राम गंगा मैया की श्री बाकी हरिलाल की श्री गिरिराज धरण की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण
कृपा से हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु ने भारत भूमि में जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है और भगवत कथामृत पान करने का अवसर दिया है। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब भारत भूमि में जन्म मिलता है और मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वो ये है कि बार बार जन्म ना लेना पड़े और बार बार मरना ना पड़े, यम की यातना न भोगनी पड़े और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्र छूट जाए। इसीलिए ही ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। और भगवान ने ये मनुष्य शरीर कृपा करके दिया है, करुणा करके ये शरीर दिया है, क्योंकि कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोई हमारा पुण्य कर्म नहीं था, कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसके स्वरूप हमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, बल्कि भगवान की कृपा हो गई। और 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा भटकता फिरता है और कभी कुकर सुकर कीट पतंग यम की यातनाएं ये भोगते भोगते अनंत काल बीत गया। तो भगवान की दृष्टि पड़ गई, अरे ये जीव बड़ा दुखी है, इसका उद्धार कैसे होगा, इस और शरीर में तो इसका उद्धार हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको मनुष्य शरीर बना दो, मनुष्य शरीर दे दें तो ये फिर ऐसे सत्कर्म कर पाएगा और भगवान का भजन कर पाएगा, सत्कर्म कर पाएगा, धर्म कर पाएगा और धर्म करते करते और भगवान की भक्ति करते करते इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और इसका उद्धार हो जाएगा, इसका मोक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और संतों का, ऋषियों का यही उद्देश्य है कि इसके द्वारा संसार की वासनाओं को अंत किया जाए। अगर वो अंत नहीं होंगी तो इसका जन्म मरण का भी चक्कर छूटेगा नहीं, इसलिए इसका अंत हो जाए। इसका अंत करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। और साथ ही ये भागवत कथा, भगवान की कथाएं इसीलिए कही गई हैं, बार बार सावधान किया गया है। भगवान की कथा सुन करके अपने हृदय को पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि तुम मुक्त हो जाओ और इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। इस जन्म में अगर मुक्त नहीं हो पाए तो अगले जन्म में क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री व्यास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए बड़ी तपस्या करके और इस ग्रंथ की रचना की है। तो भागवत को क्यों सुने और इसको सुनने से क्या लाभ है और लाभ हुआ तो किसको हुआ है ये भी बताइए, और अगर किसी को लाभ हुआ है तो किस विधि से हुआ है ये भी बताइए। तो ये 4 प्रश्न होते हैं, तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से दिया जाता है। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है और भी अनेकों जगह पर श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य में भगवान को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। वैसे तो क्रम ये है कि पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, सरस्वती जी की वंदना करनी चाहिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो उसमें वो क्रम लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत में और श्री व्यास जी महाराज जो मंगलाचरण करते हैं वो सीधे सीधे भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः कृष्णं प्रति गच्छति। सभी देवताओं को किया हुआ प्रणाम भगवान को ही प्राप्त होता है, इसलिए वो सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम किया भगवान के लिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, सत चित आनंद स्वरूप हैं, सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। जो परिवर्तनशील नहीं है वही सत्य है। ये संसार परिवर्तनशील है, ये शरीर भी परिवर्तनशील है, इसलिए इसको सत्य नहीं कहा गया। ये जो सत्य दिखाई दे रहा है ये उसी सत्य परमात्मा की कृपा से ही ये सत्य प्रतीत हो रहा है, वरना तो ये शरीर भी पहले नहीं था और आज दिख रहा है, उन्हीं की कृपा से दिख रहा है। सत्य की सत्ता से ये शरीर दिखाई दे रहा है और इसके बाद में ये शरीर भी रहेगा नहीं। इसलिए सभी परिवर्तनशील संसार है, केवल भगवान ही अपरिवर्तनशील है। जो इसके मूल में है उनका कभी परिवर्तन नहीं होता। और जो भगवान चित्त स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंदर विराजमान हैं, चेतनता प्रदान करते हैं सबके शरीर में, पशु पक्षी हों चाहे मनुष्य हों, सबके जीवन में उन्हीं के द्वारा चेतनता प्राप्त है। ऐसे भगवान और जो आनंद स्वरूप हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंदित करते रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, और उनकी जो व्याख्या है वो ऐसी है, सत कहिए जो विनशय नाहि, चित चैतन्य सकल घट माहि। सत कहिए जो विनशय नाहि, चित चैतन्य सकल घट माहि। व्यापक घट घट करे आनंदा, व्यापक घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद, ताको नाम सच्चिदानंद। तो ऐसे जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनका कार्य क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं। इसके आदि भी वही हैं और मध्य भी वही हैं और इसके अंत भी वही है। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर ही पैदा होता है, पृथ्वी पर ही उसका पालन होता है और अंत में पृथ्वी में ही चला जाता है, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण चराचर जो जगत है उसके आदि कारण भगवान ही हैं और मध्य भी वही हैं और उसके अंत भी वही हैं। तो जो भगवान विश्व के कारण हैं और जो जिनका स्मरण करने से, जिनकी शरणागति ग्रहण करने से तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। दुखों का अंत कैसे होता है? दुख जिस कारण से होते हैं उस कारण को भगवान की कृपा से और वो समाप्त हो जाता है। भगवान की शरण में जीवात्मा जाता है तो वो क्या करते हैं कि जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है, जिस जड़ से दुख उत्पन्न होता है, उस जड़ को ही वो समाप्त कर देते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के दुखों का अंत कर देते हैं। और जैसे कालभूषण जी महाराज इसके उदाहरण हैं, श्री हनुमान जी महाराज इसके उदाहरण हैं। तो इनको कभी किसी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं होता। राम राज्य में भी ये दुख किसी को होते नहीं थे, न दैहिक था, न दैविक था, न भौतिक था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
करने वाले हैं उन भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ है श्री, श्रीयास है, श्री राधिकयास है, श्री राधा जी के साथ में और भगवान को प्रणाम करने। तो भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद में सुखदेव जी को प्रणाम किया। संसार में जितने कथावाचक हैं और जितने हो चुके हैं और जो आगे चल के होंगे, उन सर्वश्रेष्ठ उनके जो आदर्श हैं, संपूर्ण कथावाचकों में, जो ज्ञानी पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ जो कथावाचक हैं, सभी के आदर्श हैं, ऐसे श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया। जो श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही और संसार से विरक्त हो गए और ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में निमग्न हो गए, ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने गर्भावस्था में ही वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको बड़े बड़े लोग जन्म जन्म प्रयत्न करते हैं तो अभी प्राप्त नहीं कर पाते। उनको प्रणाम किया। उनके कैसे उनको प्रणाम किया? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी और जंगल की ओर को प्रस्थित हो गए जन्म लेते ही, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम, प्रव्रजन्तम प्रकर्षेण गच्छन्तम वनम। प्रयोगसर्ग जो है वो संन्यास वाचक है यहाँ पर, अर्थात संन्यास का तात्पर्य है संन्यासी सर्वथा सुखम। संन्यास माने वासना त्यागे सर्वथा सुखम। वासना किसी भी प्रकार की हो, उन सभी का त्याग का नाम ही संन्यास है। तो ऐसे हृदय से ही परम विरक्त जो हो चुके हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे अभी तुम्हारा कोई लौकिक वैदिक संस्कार नहीं हुआ। बोले संस्कार तो उसके लिए आवश्यक है, जो संस्कृत ना हो उसके लिए संस्कार की आवश्यकता है। जो वस्त्र धारण करता है उसका वस्त्र गंदा हो जाता है तो उसके लिए साबुन की जरूरत है, और जो वस्त्र ही जिसको आवश्यकता नहीं है, तो ना तो वस्त्र की आवश्यकता है उसको, वो वस्त्रों को क्यों ढोएगा और वो साबुन आदि को क्यों उसका उपयोग करेगा। तो ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं और जिनके पीछे व्यास जी महाराज बड़े विरह से व्याकुल होकर के जा रहे हैं। अरे बेटा ठहरो तो सही, ठहरो ठहरो, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? विरह कातर आज भाव, विरह से व्याकुल होकर के व्यास जी उनके पीछे जा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति को पुत्र जन्म पर कितना प्रसन्नता होती है, और जिन्होंने बहुत काल तक तपस्या की है, ऐसे व्यास जी महाराज के जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। विचार किया होगा कि अरे मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतनी रचनाएं की हैं, मैं अपने पुत्र को इनको पढ़ाऊंगा। यही ऋषियों की कल्पना रहती थी, तो हमारा पुत्र इतना ज्ञानी हो जाएगा कि वो संसार का उद्धार करेगा। परंतु ऐसा दिव्य संस्कार लेकर के व्यास जी की संपूर्ण तपस्या और संपूर्ण जो उनकी आराधना थी वो सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गई, और सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी बनकर के स्वयं प्रकट हुए जिन्होंने संसार की वासना का स्मरण भी नहीं किया और चल पड़े। ऐसे श्री सुखदेव जी आज तक ऐसे कोई कथावाचक नहीं हुए जैसे श्री सुखदेव जी महाराज। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। ये परम भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और ये संपूर्ण प्राणियों के हृदय हैं। सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। भगवान इनको प्रणाम करने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो,
और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हो तो संसार से हमारा मोह भंग हो जाए, संसार के आकर्षण समाप्त हो जाए, केवल एक भगवान ही भगवान रह जाए, एक ईश्वर ही ईश्वर रह जाए, तो संपूर्ण आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा और अत्यंत कल्याण की प्राप्ति होती है मनुष्य के लिए। संसार की वस्तुओं से तो किंचित मात्र क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज के भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा अखंड अनंत सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और आत्मा जब मुक्त हो जाती है, जीवात्मा मुक्त हो जाता है, तो उसको अखंड अनंत अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। श्री सुखदेव भगवान की जय। आगे चल के जितनी कथाएं होती हैं सब नैमिषारण्य में होती हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने के लिए जैसे ही बैठे हैं, तो शौनकादिक ऋषियों ने उनका अभिनंदन वंदन किया। बोले आप महामतिम हैं, महामती हैं, लक्षण है श्री सुखदेव सूत जी महाराज का महामतिम। श्री कृष्ण मतिम बुद्धिर्यस्य सा महामती। भगवान में जिनकी बुद्धि है वो ही महामती हैं, वो ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे सूत जी महाराज का अभिनंदन किया और कथा रूपी अमृत का पान करने में जो अत्यंत कुशल हैं, ऐसे शौनक जी महाराज बोले। शौनक उवाच अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम करुण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों की प्रकाश के समान आपका ज्ञान है। क्योंकि संसार, ये जो सूर्य हैं ये संसार के बाहर के अंधकार को तो दूर कर देते हैं, परंतु भीतर के अंधकार को दूर नहीं कर पाते, हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य अपराध करता है, पाप करता है, पाप से बचने का प्रयत्न नहीं करता, और जब उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है ज्ञान के द्वारा, तो वो अपराधों से बचने का प्रयास करता है और अंत में धीरे धीरे उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं, कथा का सार सुनना चाहते हैं, जो कर्ण रसायन है, जो कानों को प्रिय लगने वाली और औषधि है, उस कर्ण रसायन को सुनना चाहते हैं। तो भाई एक प्रश्न हुआ ये कि आप ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए ये कथा सुनना चाहते हैं और विवेक की वृद्धि के लिए ये कथा सुनना चाहते हैं। तो विवेक क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्वक जो विवेक होता है, वो हमारा विवेक बढ़े, उसके लिए कथा सुनना चाहते हैं। वह विवेक क्या है? सद असद विवेचनम विवेकः। सद असत का जो विवेचन है उसी का नाम विवेक है। सद और असत दोनों वस्तुएं सामने हैं, उनमें से जो सद का ग्रहण कर ले, असत का त्याग कर दे, उसी का नाम विवेक है। जैसे दूध और पानी को मिला करके हंस के सामने रख देते हैं, तो दूध को वो ग्रहण कर लेता है और जल का त्याग कर देता है, इसीलिए उसका नाम विवेकी कहा गया है। और जिस विवेक के द्वारा इस संसार से, माया मोह से दूर हो जाते हैं, माया मोह को पराजित कर देते हैं भगवान के भक्त लोग, वो हम उपाय जानना चाहते हैं। और इस कलयुग में जीवों की आसुरी प्रकृति हो गई है,
तो ऐसे अनेक क्लेशों से दुखी लोग हैं। आसुरी प्रकृति ही व्यक्ति के दुख का कारण है। आसुरी माने असु, असु प्राणेषु रमते यह असुरः। असु माने प्राण, अपने प्राणों को ही जो सुरक्षित रखना चाहता है, अपने प्राणों की ही जो चिंता करता है, केवल अपने भरण पोषण की ही जो चिंता करता है, वह आसुरी असुर कहा जाता है। वह जो आसुरी प्रकृति है, उसी प्रकृति के कारण जीवों को अनेक प्रकार के दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उनका भी कल्याण हो जाए, उनका शोधन हो जाए, वो हम सुनना चाहते हैं। और जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधना। जो परम कल्याण करने वाला है, कल्याणों का भी कल्याण करने वाला है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, ऐसा हम साधन सुनना चाहते हैं जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुख दे सकती है और संसार के सुखों को दे सकती है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। और जो सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष संसार के भोगों को दे सकता है पर भगवान को नहीं दे सकता। उसको वैराग्य कहो कि भाई वैराग्य दे दो, हमें तो वैराग्य नहीं दे पाएगा। जो वस्तु उसके पास में, इसी के लिए उसका नाम है कल्प वृक्ष। तुम जो कल्पना करोगे वो तुम्हें दे देगा, परंतु कल्पना जो होती है मन और बुद्धि से ही तो होती है। मन बुद्धि में केवल संसार के पदार्थ ही आते हैं। मन बुद्धि की कल्पना करते हैं तो उनसे संसार की वस्तु की तो कल्पना होती है। जो कल्पना रहित है, जो संकल्प रहित है, ऐसी वस्तु क्या है, वो नहीं दे सकता। और भगवान तो कामना रहित हैं, संकल्प शून्य हैं, मन और बुद्धि से परे हैं, इसलिए मन बुद्धि उनको नहीं समझ सकती, तो वो ये कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु अगर प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए, तो वैकुंठ भी जो योगियों के लिए दुर्लभ है, वो भी गुरुदेव और प्रदान कर सकते हैं, प्रसन्न हो जाए तो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। सूतवाच, बैठो इधर को जगह दे दो। सूतवाच प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी महाराज ने कहा, प्रीति ही शौनक चित्ते थे, आपके हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है, इसलिए हम आपको विचार करके ये कथा सुनाएंगे। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संपूर्ण सिद्धांतों से निष्पन्न ये कथा है। और जो सर्व संसार भय नाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाली ये कथा है, वो हम तुम्हें सुनाएंगे। और क्या है? भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ये भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है और भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने वाली कथा है। इसको हम सुनाएंगे आपको, लेकिन तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। इसको सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करो। ये जो कथा है, देखो भैया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलहुकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प के मुंह में संपूर्ण प्राणी जा रहे हैं
और उससे बचने का उपाय भी किसी के पास में नहीं है। काल रूपी सर्प सबको निगलने के लिए बैठा है, सभी उधर को जा रहे हैं। हम लोगों की जितनी आयु बीत गई है अब वो लौट के नहीं आने वाली, सब काल की ओर को जा रहे हैं। बोले जितनी आयु बीतती चली जा रही है सब काल की ओर के पास में को चलते चले जा रहे हैं। तो इससे बचने का कोई उपाय है? त्रास निर्णाश हेतवे, उससे बचने का क्या उपाय है? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है वही इससे बचा सकता है, जिसको कलौ अस्मिन् कलयुगे कीरेण श्री सुखदेवेन उत्तम भागवतम, श्री सुखदेव जी ने जिसका वर्णन किया और जिसको कहा, ऐसा जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वही संसार सागर से मुक्त कर सकता है, वरना तो बार बार जन्म लेना और बार बार मरण होना, इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो बोले मुक्त कैसे होएगा? मुक्ति किसकी होती है? बोले शरीर की मुक्ति होती है। बोले ना, शरीर की तो मृत्यु सभी की होती है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो चाहे कितनी बड़ा दुरात्मा हो, शरीर की मृत्यु तो सभी की होती है। तो मुक्ति किसकी होती है? बोले मन की मुक्ति होती है। मन से जो मुक्त हो जाते हैं वही महात्मा पूजे जाते हैं, उनका शरीर भी और उनका पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, जो मन से मुक्त हो जाते हैं। मनसा ही जो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते, मन से जो मुक्त हो गया है वही मुक्त कहा जा सकता है। जो बाहर से जो त्याग कर देता है उसको मुक्त नहीं कहते। भगवान कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः, कर्म करता है पर कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, वो मुक्त नहीं कहा है, बल्कि कर्म के फल का जो त्याग करे उसको भगवान कहते हैं कर्म फल त्यागी। वो ही योगी है और वही ज्ञानी है। तो मन से जो मुक्त हो जाए, तो मन मुक्त है, मन से हम मुक्त हैं कि नहीं इसको कौन समझेगा? बाहर के लोग थोड़ी समझेंगे। मुक्ति का अनुभव तो स्वयं करना पड़ता है कि मुक्त हम बंधन में हैं कि नहीं, इसको तो स्वयं अनुभव करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा? वो मन से ही होता है। तो मन जब शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तब वो मुक्ति का अनुभव करने लगता है। जैसे शीतकाल में जब सर्दी ज्यादा होती है तो अग्नि का स्पर्श करते हैं, अग्नि का स्पर्श करते ही और सर्दी के विकार दूर होने लगते हैं। उसी प्रकार से जब मन अत्यंत पवित्र हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो वो आत्मा का स्पर्श करने लगता है और आत्मा का स्पर्श करके आनंदित होने लगता है। आत्मा का स्पर्श करके संसार के जो कल्मश हैं, संसार के जो वासनाएं हैं, जो शैत्य युक्त विकार हैं, जो वो समाप्त होने लगते हैं और जीवात्मा मुक्त हो जाता है। उसका रसास्वादन करते करते उसकी तृप्ति नहीं होती। तो मन पवित्र हो, ये सबसे पहली बात है। तो बोले मन कैसे पवित्र होगा? बोले भागवत की कथा ही व्यक्ति के मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्धिर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये भागवत सुनने का अवसर मिलता है, और मन को शुद्ध करने का इससे बढ़िया श्रेष्ठ कोई उपाय है ही नहीं। तो बोले इस कथा को सुनाने के लिए जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए तैयार हुए, तभी उसी समय
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमः। अमृत का कलश लेकर के देवता उनके पास में आ गए और सुखदेव जी से बोले महाराज, आपके का जो ये शिष्य है, ये चेला है, इसको मृत्यु का भय है, तक्षक काट लेगा ये इसको, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, हमारा जो अमृत है वो इसको पिला दीजिए, तो इसकी मृत्यु का झंझट खत्म हो जाएगा, इसकी शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। और आप जो कथा सुनाने जा रहे हैं, कथा रूपी अमृत, इसको हमें पिला दीजिए, इसके बदले में ये कलश ले लीजिए, ये अमृत ले लीजिए और ये कथा रूपी अमृत हमें प्रदान कर दीजिए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को देखा और बोले, देखो तुम्हारे सामने दो अमृत हैं, एक तो देवताओं का अमृत है और एक ये भागवत रूपी अमृत है, अब बताओ कौन सा पीना चाहते हो। बोले गुरुजी दोनों में अंतर क्या है। बोले अंतर देखो ये है कि ये देवता और असुरों में संग्राम होता है और तब ये फिर उनमें मित्रता होती है। देवता असुर कभी प्रकृति से नहीं मिलते, कभी हृदय से मिल ही नहीं सकते, उनकी प्रकृति ही ऐसी है, मिल नहीं सकते, लेकिन मिले स्वार्थ के लिए मिले। तो अमृत मंथन किया, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्त हुआ, और अमृत प्राप्त हुआ जैसे अमृत का कलश असुरों के हाथ में आया तो बोले पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, आपस में झगड़ने लगे और फिर भगवान ने मोहनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। तो ये जो अमृत है ये विवाद करने वाला है, झगड़ा कराने वाला है, और ये जो अमृत है ये झगड़े को समाप्त कराने वाला है। दूसरी बात, ये जो अमृत है ये क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, और ये जो अमृत है इसको पान करने के बाद में कहीं निकाला नहीं जाता किसी को। ये जो देवताओं का अमृत है ये पुण्यों को शोषण करने वाला है, पुण्यों का शोषक है, और ये श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है ये पुण्यों का पोषक है। उस अमृत को पी करके पुण्यों का नाश होता है और इस अमृत को पी करके पुण्यों की वृद्धि होती है। दूसरा, कितना बड़ा अंतर है कि जो इस अमृत को पीते हैं, अमृत को पीने के बाद में भी देवताओं के दुखों का अंत नहीं होता। अरे कोई स्वर्ग छीन लेगा, अरे कभी रावण आ गया, रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिरी खोहा। रावण आया तो देवता भाग खड़े होते हैं, यद्यपि अमृत पी लिया इन्होंने फिर भी भाग खड़े होते हैं और कंदराओं में घुसना पड़ता है उनके लिए, तो उनका दुख दूर नहीं होता। अमृत पीने के बाद में भी उनको कष्ट बना रहता है, परंतु जो इस कथा का रस का पान करते रहते हैं, कथा रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई कष्ट नहीं होता, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता। जैसे श्री हनुमान जी महाराज रावण से कभी भयभीत नहीं होते। तो एक प्रश्न होता है, अरे हनुमान जी तो अतुलित बल धामम हेव शैलावदेहम, हनुमान जी तो अतुलित बलशाली हैं, तो वो किसी से भयभीत नहीं होते, तो इसमें कथा की क्या महिमा है। भाई कथा, कोई कमजोर व्यक्ति अगर कोई कथा सुन ले और वो भी निर्भीक हो जाए तब हम समझें कि कथा की महिमा है। तो बोले देखो उत्तर दिशा में दृष्टि डालो तो उत्तर दिशी सुंदर गिरिनीला, उत्तर दिशी सुंदर गिरिनीला, उत्तर दिशी सुंदर गिरिनीला, उत्तर दिशी सुंदर गिरिनीला, तेरे काग भूसुंडी सुशीला, तेरे काग भूसुंडी सुशीला, तेरे काग भूसुंडी सुशीला, तेरे काग भूसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में काग भूसुंडी जी महाराज विराजमान हैं नीलगिरी पर्वत पर। आज भी वो निरंतर कथा कहते रहते हैं, और कब से कथा कह रहे हैं। गरुड़ जी महाराज उनके पास में जाते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं,
उनको भी जब मोह हो जाता है तो कालभूषण जी के पास में जाते हैं और वहां पे आश्रम में जाते ही उनका मोह भंग हो गया, मोह समाप्त हो गया, क्योंकि व्यापी तेहना अविद्या जो जन एक प्रजंत। कालभूषण जी महाराज जहां रहते हैं वहां पर भगवान का स्मरण करते रहते हैं निरंतर और भगवान की कथाएं कहते रहते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि वहां आश्रम से ही बहुत दूर 4 कोस दूर तक, आश्रम में नहीं, आश्रम से 4 कोस दूर तक माया का प्रवेश ही नहीं होता है। कोई मायावी व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। कुंभकर्ण, रावण सब राक्षस स्वर्ग में चले जाते हैं, लोगों तक चले जाते हैं, पर कालभूषण जी के यहाँ कोई राक्षस नहीं गया, आज तक कोई गया नहीं। गरुड़ जी महाराज ने पूछा, बोले महाराज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे कथा कहते सुनते? बोले यहाँ हमको हो गए, यहाँ वसत मोहि सुनम खगेशा, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीते। 1000 बार जब ये चतुर्युगी बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और हमें कितने कल्प हो गए यहाँ? बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीते और हम तब से यही हैं। बोले आप प्रलय काल होता है, तमाम में भूकंप आदि आते हैं, सब तो आपका ही आश्रम में कुछ नहीं होता। बोले यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ प्रलय नहीं आती है, यहाँ पे तो निरंतर भगवान की कथा चलती रहती है, क्योंकि कालभूषण जी महाराज कोई और काम ही नहीं करते। बड़ी अद्भुत उनकी दिनचर्या है। सुबह बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं जाप यज्ञ करते हैं, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करते हैं, कहीं साधना करते हैं, कहीं ध्यान करते हैं, कहीं पूजा करते हैं। और फिर जब कुछ समय मध्याह्न के बाद में जब वो अपने फुर्सत होती होगी उनको, तब उस समय वृद्ध वृद्ध विहंग कहे आए, सुने राम के चरित सुहाए। तो फिर जो वृद्ध वृद्ध विहंग हैं, पक्षी हैं, वो सब वहां आते हैं। वो पक्षी भी कोई साधारण थोड़े ही हैं, देखने में ही पक्षी हैं। वो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा संत हैं, जिन्होंने अनंत काल तप करते 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 और भगवत प्राप्ति की, और भगवत प्राप्ति करने के बाद में कथा का त्याग ही नहीं करते हैं, कथा सुनने के लिए आते रहते हैं। ऐसे पक्षी आते रहते हैं और फिर सभा लग जाती है, फिर कालभूषण जी महाराज कथा करते रहते हैं। तो ये कथा ऐसी दिव्य है जो व्यक्ति को मुक्त करने वाली है और भय रहित करने वाली है। तो सुखदेव जी ने जब ये व्याख्यान दिया तो बोले आप बताओ तुम कौन सी कथा सुनना चाहते हो? तो बोले महाराज कौन सा अमृत पीना चाहते हो? बोले महाराज हमें तो ये आप जो कथा सुनाने बैठे हैं, कथा रूपी अमृत पान कराने बैठे हैं, वही आप हमको अमृत पान करा दीजिए, वही कथा को सुना दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा जो शिष्य है वो बहुत प्रबुद्ध है, बड़ा ज्ञानी है, इसकी देह में आसक्ति नहीं है। अगर देह में आसक्ति होती तो अमृत को पी लेता। हमारा शिष्य है वो मुक्त होने के लिए बैठा है, देहासक्त होने के लिए नहीं बैठा है, मुक्त होने के लिए बैठा है। इसलिए ये इसका पात्र है। और ये अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो देवताओं के लिए उन्होंने कथा प्रदान नहीं की, बल्कि परीक्षित को ये कथा सुनाई, तो देवताओं के लिए भी ये कथा बड़ी दुर्लभ है। अरे बोले तुम्हारा कहाँ अमृत, तुम्हारा ये अमृत और कहाँ भागवत रूपी अमृत, इसकी बराबरी कैसे हो जाएगी? सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो जब परीक्षित को जब ये ज्ञान हुआ और वो मुक्त हो गए तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राख्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजाः। परीक्षित जी का मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े लोग गए और बोले महाराज हम तो इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारी मुक्ति नहीं हुई, इस परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी?
तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू लगाई और जितने भी कल्याण करने के साधन थे, जब तब नियम आदि, वो सबको एक ओर रखा और भागवत को एक ओर रख लिया। एक पल्ले भागवत को रखा। तो जैसे ही तराजू उठाई तो भागवत का पल्ला जमीन से ऊपर उठा ही नहीं, वो ज्यों का त्यों बना रहा और जितने साधन थे वो हल्के हो गए और भागवत का पल्ला भारी हो गया। तब बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को बोले इसमें क्या कारण है? बोले अरे जब भगवान सधाम को जाने लगे तब उद्धव जी उनके पास में गए और बोले महाराज आप तो जा रहे हैं पर कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, तब वो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, बताइए क्या साधन है। तब भगवान का जो तेज है उनके श्री विग्रह से भगवान का तेज निकला और वह तेज भागवत में समाविष्ट हो गया। भगवान ने कहा जो मेरी ताकत है वही भागवत की ताकत होगी, जो काम मैं करता हूं वही काम भागवत करेंगे। संसार के लोग मुक्त होना चाहेंगे तो मेरे लिए कोई विशेष जरूरत नहीं है, भागवत की शरण में आ जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये भागवत सबका कल्याण कर देगी, सबको समझा देगी। तो इसलिए इस भागवत की बड़ी महिमा हुई और ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, माना उन्होंने कि ये जो भागवत है वो क्या है, मेनरे भगवत रूपम। ये जो भागवत है ये भगवत रूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। शास्त्रम मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये जो भागवत शास्त्र है इस कलिकाल में भगवान का ही रूप है और इसको पढ़ने से और सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ का फल देने वाली है ये भागवत। तो ये 7 दिन ये कथा होती है। तो बोले 7 ही दिन की कथा है क्या? बोले कथा तो 7 दिन से ज्यादा की है। भगवान विष्णु जब इस कथा को कहने के लिए बैठते हैं और लक्ष्मी जी जब सुनने बैठती हैं तो ये कथा 1 महीने चलती है। और जब यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री, और जब लक्ष्मी जी स्वयं कहने को बैठती हैं और भगवान विष्णु सुनने को बैठते हैं तो ये कथा 2 महीने चलती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तो बहुत सारे काम है तो उनको 1 महीने का समय मिलता है, और लक्ष्मी जी बैठती हैं तो वो 2 महीने कथा कहती है। और भगवान शिव पार्वती जी को यही कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो 1 वर्ष तक उनकी कथा चलती है। ऐसे वृंदावन में और कहीं कहीं कथा चलती थी तो 1 वर्ष में कथा पूरी होती थी और कहीं कहीं 1.5 वर्ष में पूरी होती थी। हाँ, श्री सुदर्शन आश्रम वाले जो गुरु जी हैं उनकी कथा संभवतः 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में पूरी होती थी। और श्री शिवकर्ण पांडे जी गुरु जी जब पढ़ाते थे उस काल में तो वो कथा भी ऐसे 1.5 साल में कि 2 साल में पूरी होती थी। और श्री कृपा शंकर जी महाराज अयोध्या के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे। श्री कृपा शंकर जी महाराज वो जब कथा कहते थे तो उनकी कथा 12 साल चलती थी कि 15 साल चलती थी, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो बस उनकी कथा कोई पढ़ना चाहे पूरी तो कथा 12 साल और 15 साल रुके तब उनकी कथा पूरा सुन पाता। तो लोग बीच बीच में अपने जाते रहते थे और आते रहते थे और कथा की धारा चलती रहती थी। जब तुम आए तो सुनो और नहीं आए तो वो प्रसंग चला गया तो चला गया। ऐसे ही भागवत होती है। ऐसे नहीं है कि भाई अरे हम बाद में आए तो फिर से पन्ना पलट करके कथा सुनाओ, नहीं नहीं, ये तो कथा की धाराएं चलती रहती है। तो ये सप्ताह की विधि कहाँ से कैसे हुई? तो बोले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये विधि सुनाई है। 7 दिन का ही लोगों के पास में समय रहता है, इसलिए बड़ी कठिनता से 7 दिन का समय निकल पाता है मनुष्य के लिए। तो परीक्षित के पास में भी 7 ही दिन थे, इसलिए उन्होंने ये 7 दिन की कथा का कार्यक्रम रखा और वो इस 7 दिन में ही मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 2 मिनट हरि नाम बोले तब तक वो दर्शन कर लियो गायन की व्यवस्था। गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे
दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तो सूदी महाराज ने कहा, हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। क्या? एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी क्षेत्र में भद्रकाश्रम धाम में और सत्संग करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि आए हैं और उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके कहा, कुमारा पूछू कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मन, आज कैसे बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, बड़े आतुर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी से, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? अरे आप तो भगवान के दास हैं, फिर आप उदास कैसे हैं? तब नारद जी ने कहा, बोले नारद वाचो अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा। मैंने इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक माना और ये जान करके कि ये तो बड़ा दिव्य लोक है, यहाँ पे तो भगवान के अवतार होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि तप करते हैं, तो मैं इस लोक में आया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, सभी तीर्थों में गया, परंतु मुझे मन को संतोष करने वाले कल्याणकारी कर्म होते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सभी जगह कलयुग के मित्र ने, अधर्म ने बाधा डाल रखी है। क्या कल्याण करने के साधन कौन से हैं? जिनसे व्यक्ति का कल्याण होता है, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है, वो कौन से साधन हैं? सत्यम, सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, ये व्यक्ति के कल्याण करने के साधन हैं। लेकिन वहां क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा
वराकाः कूटभाषिणः। सत्य नहीं दिखाई दिया, बात बात पे लोग झूठ बोलते हैं। तपस्या नहीं दिखाई दी, स्नान नहीं करना चाहते हैं, स्नान नहीं करते और ना भजन करते हैं, ना साधना करते हैं, थोड़े बहुत भी भूखे नहीं रह सकते, एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, थोड़ा भी। पहले लोग कितना तप करते थे, आजकल तपस्या की कितनी कमी होगी, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो तपस्या नहीं रह गई और पवित्रता नहीं रह गई। पवित्रता, बाहर और भीतर की पवित्रता से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। दया नहीं रह गई, प्राणी मात्र पर, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, वो दया नहीं रह गई। स्वार्थी लोग दया करना भूल गए। दानम न विद्यते, दान करने का स्वभाव नहीं रह गया। कमाने के लिए तो बहुतेरा है, कमाते कमाते जीवन चला गया, इकट्ठा कितना हो गया कोई पता नहीं, पर दान करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो और जीव, जितने भी जीव हैं कूट भाषिणी हो गए हैं। केवल उदरम भरेणो जीवा, केवल खाने के लिए और संसार के भोग भोगने के लिए ही जीवन जीना चाहते हैं। मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सुई धर्म सिखावहीं। माता पिता केवल इतने जानते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा खूब बढ़िया से रहो, बस इतना ही उनको ज्ञान है। तो इनको आगे की गति का पता ही नहीं है। तो और बड़े कूटभाषी हो गए हैं, बड़े कड़वी बातें बोलते हैं। मंदास मंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। बड़े मंद बुद्धि हो गए हैं, स्वयं भी मंद हैं, बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। अरे बुद्धिहीन है तो भाग्य तो अच्छा है, तो काम चल जाएगा। बोले मंद भाग्या, मंद भागी है। अरे बोले मंद भागी है तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मंद भागी हो जाए तो भी काम चल जाए। उपद्रुता, अनेक प्रकार के रोग शोकों से घिरे हुए हैं। और जो संत हैं वो पाखंड निरता, पाखंड में निरत हो गए हैं। उनका जो भीतर का स्वरूप कुछ और है और बाहर का स्वरूप कुछ और है। विरक्ता सपरिग्रह, और जो विरक्त कहे जाने वाले हैं वो अत्यंत परिग्रह करने लग गए। तो ये मैंने देखा। और तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कलकनम। स्त्रियों की प्रभुता घरों में हो गई है और जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं उन्हीं से बुद्धि, वही बुद्धिदायक हो गए हैं, बुद्धि देने वाले हो गए हैं। कन्याओं का विक्रय होने लगा, आपस में घरों में झगड़े हो रहे हैं। किस लिए? लोभा दंपति नांच, लोभ के कारण घर घर में लड़ाई हो रही है। दान दहेज के पीछे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। और यवनों ने आश्रमों को नष्ट कर दिया है। तीर्थ आश्रमा यवन रुद्धा तीर्थानी सरतस्त था। और जो नदियां हैं वो भी दूषित हो रही हैं, तीर्थों को दूषित किया जा रहा है और अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म हो रहे हैं। न योगी दिखाई देते हैं, न सिद्ध दिखाई देते हैं, न ज्ञानी दिखाई देते हैं, न सत्कर्म करने वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि कलियुग रूपी अग्नि ने सभी को भस्म कर दिया है। अन्न बेचना आरंभ हो गया। पहले समय में अन्न की विक्रय नहीं होती थी, हैं? पहले तो उस काल में अन्न को बेचना भी लोग अपराध समझते थे। अन्न अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयः, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अन्न का विक्रय होने लग गया, शरीर का विक्रय होने लग गया और दुजाती लोग भी और अपने स्वरूप को बिगाड़ करके पता नहीं क्या क्या विक्रय करने लग गए। सभी जगह कलयुग का प्रभाव देखने में आ गया। जो न बेचने की चीज थी वो भी बिकने लग गई। पहले दूध बेचना लोग अपराध समझते थे, दूध को बेचना और पूत को बेचना बराबर की बात समझते थे।
आज सब चीजें बिकने लग गई। धर्मशास्त्र के अनुसार तो ये सभी विक्रय की वस्तुएं नहीं हैं। गाय विक्रय की वस्तु नहीं है, कन्या विक्रय की वस्तु नहीं है। जो दान की वस्तु है वो विक्रय उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कलकाल में सभी कुछ बिकने लग गया, इसीलिए सब ध्वस्त होता चला जा रहा है। ये सब मैं देखता हुआ, कलयुग के दोषों को देखता हुआ, और मैं कहाँ गया, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे भूत, जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं वहां वृंदावन में गया। तो वहां जाकर के मैंने क्या देखा, एक स्त्री अपने 2 पुत्रों को गोद में लिए हुए और रुदन कर रही है। मैं उधर से गया, मैंने सोचा कि भाई अरे यहाँ तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, चलो अपने रास्ते। मैं जा रहा था, लेकिन उसने मुझे आवाज दी, बालो वाचो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे साधु महाराज, ठहरिए ठहरिए, आप मेरी बात भी सुनते जाइए, कुछ हमारी भी चिंता दूर हो जाएगी आपके दर्शन से। क्योंकि हमने सुना है संतों का जो दर्शन होता है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, व्यक्ति के पापों का नाश होता है संतों के दर्शन करने से। संतों की बड़ी महिमा है? क्या है? संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम, संतन की महिमा रघुराई, बोलो जय राम जय जय राम, बहुविधि वेद पुराण गाई, श्री राम जय राम जय जय राम, बहुविधि वेद पुराण गाई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के दर्शन से पाप का नाश होता है, दुख नष्ट होते हैं। आप कृपा करके मेरे समीप में आइए। नारद जी कहते हैं, मैं उसके पास में गया और मैंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तो उसने कहा, बालुवाच अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये काल के योग से, समय के प्रभाव से ये जीर्णावस्था को प्राप्त हो गए, ये वृद्ध हो गए हैं। ये जो सखियां हैं मेरे आसपास में, जो मेरी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई कुछ कर रही है, ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये गंगाद्याः सरितस्येमा मत्सेवार्थम समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। आहा, भक्ति महारानी ने बड़ी अद्भुत बात कही है। बोले ये गंगा आदि नदियां हैं, कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, सब ये तीर्थ हैं, ये सब ये नदियां आई हैं मेरी सेवा करने के लिए। लेकिन तथापि न चमे श्रेया, फिर भी मेरा कल्याण होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये सब इतने सेवा कर रहे हैं तो भी मुझे अपना कल्याण नहीं दिखाई दे रहा, मेरा कष्ट दूर नहीं हो रहा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। बताओ, इतने सेवा करने वाले फिर भी कष्ट दूर ना हो, तो इसका कारण क्या है? भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं द्रविण देश में दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में भी मेरा कुछ कुछ सम्मान हुआ, पर गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जब गई तो मैं जीर्ण हो गई। माने मुझे
मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया। खंडितांग का, मेरे अंगों को भी खंडित कर दिया गया। भक्ति का जो स्वरूप है उसको लोगों ने खंडित कर दिया, तहस नहस कर दिया। गुजरात में अब जब से श्री नरसिंह जी महाराज आए, नरसिंह जी से पहले बहुत पाखंडवाद चला हुआ था। उस समय भक्ति का वातावरण वहां नहीं था, तभी भगवान ने नरसिंह जी को वहां पर भेजा। बोले गुजरात में बहुत पाखंड फैल गया है, लोग बहुत उपहास करते हैं धर्म कर्म का, इसलिए जाओ और वहां पर भक्ति का प्रचार करो। तब नरसिंह जी के माध्यम से जब भक्ति का प्रचार हुआ और भगवान ने उनके ऊपर बार बार कृपा की है, तो लोगों को तब समझ में आई, तब भक्ति का प्रवाह वहां पर बहने लगा। तो फिर बड़े बड़े संत महात्मा वहां होने लगे, भक्ति का प्रचार हो गया। तो ये कलयुग में पाखंड फैल गया और मैं दुर्बल हो गई। मैं दुर्बल होकर के भागती हुई और फिर वृंदावन में आई। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं वृंदावन में आई तो मैं युवती हो गई, नवीन मेरा स्वरूप हो गया और मैं तो युवती हो गई, पर मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। मेरे दोनों पुत्र वृद्धता को प्राप्त हो गए। तो अब यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। मैं तो युवती हूं, मैं तो ठीक हूं, पर मेरे बेटे तो बूढ़े हो गए। जिस माँ के बेटे बूढ़े हो जाएं और बीमार हो जाएं तो वो माँ कैसे स्वस्थ रह सकती है। तो वृंदावन में ये तो चमत्कार हो गया, पर मेरे बच्चों का जो रोग था वो दूर नहीं हुआ। इसलिए इमौ तौ शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यताश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इसलिए मैं इस क्लेश को सहन नहीं कर पा रही हूं और मैं इस स्थान को भी, इदं स्थानं वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। ज्ञान वैराग्य के अभाव के कारण भक्ति महारानी वृंदावन को भी छोड़ के जाने को तैयार हो गई। तब नारद जी ने कहा, हे देवी देखिए, कलयुग के प्रभाव से सदाचार का लोप हो गया, योग मार्ग का लोप हो गया, तपस्या का लोप हो गया। और जना अघासुरायन्ति साठ दुष्कर्म कारिणः ये संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः। लोग आसुरी प्रकृति के हो गए हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हो गए हैं, एक दूसरे को सताने वाले लोग हो गए हैं, अत्यंत स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए जो अधर्म करने वाले हैं वो तो इस कलयुग में सुखी देखे जाते हैं और जो ईमानदार सच्चे लोग हैं वो दुखी देखे जाते हैं। सज्जन लोग दुखी देखे जाएंगे और दुर्जन लोग सुखी देखे जाएंगे। लेकिन धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सा धीरा पंडितोत्तमा, परंतु उस काल में भी जो धैर्य धारण करे रहे और उस पाखंड का, कलयुग के आडंबरों का आश्रय न ले, वही सबसे बड़ा धीर है, वही सबसे बड़ा वीर है, वही सबसे बड़ा पंडित है। तो इस समय ये धरती स्पर्श करने योग्य नहीं रह गई है। सब जगह बड़े बड़े दूषित कर्म होने लगे हैं। मंगलम नापि दृश्यते, कहीं मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तुम्हारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। माने ज्ञान वैराग्य किसी के हृदय में आना नहीं चाहते, ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं है। लेकिन वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां तुम आई हो, इसके संयोग से पुनस्तम तरुणी नवा, पुनः तरुणता को तुम प्राप्त हो गई हो। इसीलिए वृंदावन धाम धन्य है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आना चाहते हैं और बड़े बड़े लोग कामना करते हैं कि हे प्रभु आप हमको वृंदावन का कुछ भी बना दो, तो हम इस वृंदावन में रहना चाहते हैं। ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है। धन धन वृंदावन की चैटी, धन धन वृंदावन की चैटी,
क्योंकि महाप्रसाद को किनका लेके जाए बिले में बैठी। धन धन वृंदावन के कुकुर, क्योंकि संत प्रसाद पावे तो बैठ मुकुता के। धन धन वृंदावन की डुकरिया, प्रात हो यमुना में नहावे सुकरी जाए सुकरिया। धन धन वृंदावन की डुकरिया। वृंदावन में रह करके निरंतर भगवत गायन होता रहता है, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे कृष्णा होए। डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। ऐसा ये वृंदावन धाम है। आओ ये पद गा लेते हैं। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोलो सब लोग, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे 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 जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा और तू वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम लगायो। 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 तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। और ये वो वृंदावन है जिसमें भगवान शिव आते हैं और गोपी गोपी का रूप धारण करते हैं। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी भेष बनायो। 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 बंशी बट पे कियो बिहार, रटे जा राधे राधे। बंशी बट पे कियो बिहार, रटे जा
पावन है, इसलिए तुम इस स्थान को छोड़ करके कहीं मत जाओ। देखो इस कलिकाल में, इस कलयुग की वैसे बड़ी महिमा है, परीक्षित ने इसको जानबूझ करके छोड़ दिया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत् शरणंगता न मया मारणीयोयम सारंग इव सारभुक। श्री परीक्षित जी ने ये विचार किया, वो सार को ग्रहण करने वाले थे, इसलिए दीन की भांति उनके शरण में आ गया, तो उन्होंने इसको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति तपस्या से होती है, योग से भी नहीं होती, बल्कि तपस्या से भी नहीं हो पाती, समाधि से भी नहीं हो पाती है, और उस फल की प्राप्ति केवल भगवान के नाम से हो जाती है। लेकिन लोगों ने और तमाम तरह के उपद्रव करने आरंभ कर दिए और कुकर्म करने आरंभ कर दिए। कुकर्मों के कारण पदार्था संस्थिता भीम भूमौ बीज हीनास्तुषा यथा। पृथ्वी बीज होने हीन होने लग गई और इस तरह के कार्य होने लगे। ब्राह्मणों ने घर घर में जाकर के कथा करना शुरू कर दिया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने क्यों कारिता गण लोभे न कथा सारस्तुगता। धन के लोभ के कारण घर घर जाकर कथा करना आरंभ कर दिया, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्यंत उग्र कर्म करने वाले जो लोग हैं, वो नास्तिक लोग तीर्थों में जाकर के निवास करने लगे, इसलिए तीर्थ का सार चला गया। काम क्रोध महान लोभ से जिनका चित्त व्याकुल हो रहा है, तृष्णा व्याकुल चेतसा, जिनका चित्त तृष्णाओं से व्याकुल हो रहा है, ऐसे लोग भी तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततुगत तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपा सारस्ततुगतः। वे भी तपस्या करने में लग गए और इसलिए तप का सार चला गया। मन को जीतने का तो अभ्यास किया नहीं, लोभ के कारण पाखंड का आश्रय ले लिया और शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया और ध्यान सिखाने लग गए, इसलिए ध्यान योग फलम गतम, अंत में जाके फेल हो गए। तो ध्यान करने वाले लोग भी ध्यान के कारण, ध्यान उनका भी अंत में जाकर के ध्यान का फल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ध्यान योग फलम गतम। ध्यान का फल क्या होना चाहिए था? ध्यानात् कर्म फल त्याग, ये क्रम है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागा शांति। ये क्रम है कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, जो ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए तो वो तो हो नहीं पाता, उसका जो फल है अब इसलिए ज्ञान की तो बड़ी महिमा है, पर यहाँ जो क्या क्या कहा गया, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। कौन से ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है? जो अपरिपक्व ज्ञान है, जिसको कहते हैं अधकचरा ज्ञान, जो आचरण में नहीं लाया गया है, जिसका अनुभव नहीं किया गया है, उस ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्याना कर्म फल त्याग, क्योंकि त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो इसलिए ध्यान का फल चला गया। और जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग में हैं, वो भी संसार के भोगों में अत्यंत लिप्त हो गए, संपत्ति और संतति में ही लिप्त हो गए हैं। अदक्षा मुक्ति साधने, और मुक्ति साधन में वो अकुशल हैं, उनको मुक्ति का ज्ञान का पता नहीं। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। विद्वानों का जो वैदुष्य है वो भोगों की प्राप्ति के लिए रह गया है और मुक्ति के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, ये कह रहे हैं। इसलिए वैष्णवता जो संप्रदाय पुरस्सर है वो दिखाई नहीं दे रही है, और संप्रदाय से युक्त जो वैष्णवता है वो दिखाई नहीं दे रही।
संप्रदाय का मतलब ये होता है कि सम्यक प्रकारेण दानम अध्यात्म ज्ञान, तो उसको देने की क्षमता नहीं रह गई, बस नाम मात्र की वैष्णवता रह गई। ये भी कष्टप्रद है। इसलिए वैष्णव का तात्पर्य है कि जिसका भगवान से अत्यंत सामीप्य हो जाए उसी का नाम वैष्णव है, और जिसको भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम का ज्ञान जिसको हो जाए उसी का नाम वैष्णव है। तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय प्रलयता आ गई है, प्रलयताम प्राप्त हो, प्रलय को प्राप्त हो गए सब, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है क्या भैया, इसमें कोई क्या कर सकता है? ये सब हो ही रहा है, तो सब लोग नीचे को आते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अयम ही युग धर्मो ही, अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। ये युग का धर्म ही है, ऐसे ही होएगा इसमें। इसलिए भगवान भी इसको देखते हुए भी सहन कर रहे हैं। जैसे किसी बेटे का 4 बेटा है और एक बेटा उनमें नालायक है, तो धन संपत्ति तो वो भी ले गईलेगा, तो वो भी बगल में बैठा रहेगा तो कष्ट तो देगा, लेकिन उसको बाप मार तो नहीं सकते, खत्म तो नहीं कर सकते। इसलिए वो सहन ही करना पड़ता है। तो सहन भगवान भी सहन कर रहे हैं। पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता, निकट में रहने पर भी भगवान इसको सहन कर रहे हैं। और सहन यूं कर रहे हैं कि गुण भी इसमें विशेष है। कलयुग में कलयुग सम जुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। भगवान के गुणानुवाद करते करते जीवात्मा इस कलयुग में सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये सुविधा सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो मन से भी अगर पाप हो गया तो उसका भी दंड भोगना पड़ेगा, परंतु कलयुग की ये विशेषता है, कलयुग में अगर मन से पाप हो गया तो उसका तो दंड नहीं मिलेगा, पर कलयुग में मन से अगर पुण्य कर्म हो गया तो उसका फल मिल जाएगा। हाँ, ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, श्री राम जय राम जय। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, श्री राम जय राम जय जय राम। मानस पुण्य होए नहीं पापा, श्री राम जय राम जय। इसलिए भगवान की भक्ति इस कलयुग में बहुत शीघ्रता से व्यक्ति का उद्धार कर देती है। भक्ति महारानी को बड़ा सांत्वना मिली और बोली, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी। आपके ही उपदेश को ग्रहण करके केवल एक वचन को, एकमात्र एक वचन को, कायाधवस्ते, जो कयाधु के पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने एक ही बात मान ली कि तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। तो निरंतर
केवलम एकम केवलम वचन रचन में एकम केवलम चाकलय, केवल एक वचन को उन्होंने धारण कर लिया और उसके को धारण करके संसार सागर से पार हो गए। और ध्रुव पद्मपि, ध्रुव जी को जो ध्रुव पद की प्राप्ति हुई वो भी आपके उपदेश के कारण ही प्राप्ति हुई। इसलिए ऐसे लोगों के लिए आपने दिव्य धाम की प्राप्ति करा दी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती हैं। नारद जी ने कहा, नारदवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो और दुखी मत हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से दुखम गमिष्यति, दुखों का नाश होता है। देखो द्रौपदी जो थी वो कौरव रूपी कश्मल में कीचड़ में फंस गई थी। जैसे कोई गाय कीचड़ में फंस जाए तो बेचारी कितनी छटपटाए, वो निकल नहीं पाती है। उसी प्रकार से कौरव कश्मला, कौरव रूपी कीचड़ में फंस गई थी वो। उस समय उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था तो उस समय भी पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण को अपि नो गता। उन्हीं भगवान ने जिन्होंने गोपियों की रक्षा की थी, उन्हीं भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, ग्वाल बालों की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। वो भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो कहीं जाते नहीं है। सा कृष्णा को आप इनोगता, अरे तुम तो भगवान की अत्यंत प्राण प्रिया हो, तुम्हारे बुलाने से तो भगवान याति नीच ग्रहिष्वपि, नीच के घर पे भी चले जाते हैं। भगवान की भक्ति चाहे कोई भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, चांडाल भी अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके घर पे भी चले जाएंगे। याति नीच गृहस्वपि, जैसे शबरी के यहाँ भगवान चले गए, केवट के यहाँ भगवान चले गए। ये कौन सी बहुत बड़ा तप करते थे, कौन सी बहुत बड़ा यज्ञ करते थे, परंतु इनके हृदय में भगवान के प्रति भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए भगवान उनके यहाँ चले गए। तो सत्य आदि लोकों में क्या है ये, सतयुग आदि युगों में ज्ञान वैराग्य ही मुक्ति के साधन हैं, लेकिन कलयुग में तो भगवान की जो भक्ति है वो ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, वो ही ब्रह्म का ज्ञान करा देती है। भगवान की जो भक्ति है वो ही ज्ञान करा देती है और वो ही मुक्त कर देती है। इसलिए तुम तो भगवान की स्वरूप हो और परमानंद चिन्ह मूर्ति ही, परमानंद की चिन्ह मूर्ति हो, भगवान कृष्ण की बड़ी प्रिय हो, और भगवान तो तुम्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। भगवान की आज्ञा से ही तुम यहाँ आती हो, तुम्हारी आज्ञा से ही मुक्ति आती है, और यहाँ आकर के मुक्त करके फिर चली जाती है। तुम्हारे कारण ही भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। वाह, बद्धांजलिम त्वाया पृष्ठम किम करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञापयेत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, और भगवान ने ये कहा है मैं अपने भक्तों का पालन पोषण अवश्य करता हूं, जो मेरे भक्त हैं। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर तो उनका अत्यंत ही प्रेम है। कलयुग में ये हो गया, कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता तदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरीवसा। पाखंड से पीड़ित हो गई मुक्ति महारानी। पाखंडी लोग मुक्ति के स्वरूप को नहीं समझ सकते, उसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के मुक्ति होगी नहीं। आसक्ति मोह का त्याग ऐसे सहज थोड़ी है, बड़ी कठिनता से होता है, तो वो उनसे होगा नहीं, इसलिए मुक्ति महारानी चली गई। लेकिन आ जाती है, क्यों आ जाती है? तुम बुलाती हो तो आ जाती है, तो हम इनको मुक्त कर जाएंगे, नहीं तो ये मुक्त नहीं हो सकते। कलि के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति बनाने तस्मिस्ताम स्थाप्यस्यामि गेहे गेहे जने जने। इसलिए मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा, घर घर में तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं, जो न करूं इतना तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। मैं भगवान का दास नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो
अन्य धर्मास्त्रिस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवृत्ते। अन्य धर्मों को एक तरफ रख के और तुम्हारी मैं स्थापना करवाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भगवान का दास नहीं। तुम्हारे कारण जीवों का कल्याण होगा, पापी भी भगवान के धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में तुम्हारा निवास होता है वो कैसे हो जाते हैं? सपने भी अमल मूर्ति हो जाते हैं और सपने में भी उनको कोई दुख नहीं दे सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्ति युक्त मनस्कान स्पर्शने न प्रभुर्भवे। न प्रेत न पिशाच न कोई राक्षस न कोई असुर उसका स्पर्श नहीं कर सकता। इसका भक्ति युक्त मनस का नाम, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, उनका कोई भी बाल वाकर नहीं कर सकता, उनको स्पर्श नहीं कर सकता। तपस्या से, वेद ज्ञान से भी, ज्ञान युक्त कर्मों से भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसको भगवान की भक्ति से वो प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति द्रोह करा ये चाहते सीदंती जगत त्रय दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्त विनंद कहा। देखो पूर्व काल की बात है, भक्तों से जो द्रोह करते हैं उन्होंने कभी सुख नहीं भोगा। पूर्व काल में भी अम्बरीश जी का अपराध किया दुर्वासा जी ने, तो उनको दंड भोगना पड़ा। इसलिए कथा, भगवान की जो कथा है, भगवान की भक्ति है, वही मुक्ति देने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज ने फिर उनके पास लगे, ज्ञान वैराग्य के पास में कान पर लगा करके कहने लगे, बेटा उठो, ज्ञान वैराग्य उठो, ये तुम्हारे सोने का समय नहीं है। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचित चोत्थित बलात्। वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता पाठ किया बार बार, लेकिन थोड़ा सा उनको राहत मिली, लेकिन फिर उसी स्थिति में चले गए। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, बोले भाई अब इनका कष्ट कैसे दूर होगा, ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे। तब व्योमवाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप सत्कर्म करो, इस सत्कर्म के कारण आपका उद्यम अवश्य ही सफल होगा और तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्यम विफल नहीं होगा। अब आकाशवाणी ये कह करके तो मौन हो गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सत्कर्म क्या है। तो बड़े बड़े लोगों से पूछने लगे, ऋषि मुनियों से पूछने लगे सत्कर्म क्या है। तो लोगों की समझ में नहीं आता है। कोई कहता है भैया दान करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कहता है गरीबों को भोजन दो, कोई कहता है कि भाई ये विद्यालय खुलवा, कोई कहता है कि हॉस्पिटल खुलवा। अनेक प्रकार के सत्कर्म तो बहुत हैं। तो एक निर्णय नहीं हो पाया। नारद जी के समझ में क्या नहीं आया कि, और ऋषि भी कहने लगे जब नारद जी के समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या है, तो हम क्या समझाएंगे। हाहाकारो महानासीत त्रैलोक्य विस्मावह वेद वेदांश घोषयिष्य गीता पाठेर विबोधितम। हाहाकार हो गया तीनों लोकों में, आश्चर्य होने लगा। वेद वेदांत के उद्घोष से, गीता के उद्घोष से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो फिर कैसे जगेंगे। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं अब जाकर के तपस्या करूंगा बद्रिकाश्रम में। और जब बद्रिकाश्रम में गए तप करने के ध्येय से, तभी सनकादिक ऋषियों का दर्शन हो गया। सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया। महाराज आप बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, देखने में तो 5 वर्ष के लगते हैं। पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। आप देखने में 5 वर्ष के हैं, परंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सृष्टि के आरंभ में आपका प्राकट्य हुआ है। और हरि शरणम एवं ही नित्यम ये शाम मुखे वचाः अतः काल समादिष्टाज राजुष्मान न बाध्यते। हरि शरणम ये आपके मुख में निरंतर विराजमान रहता है, इसलिए आपको बुढ़ापा छू नहीं सकता है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे देवर्षि नारद आप धन्य हैं, आपका क्या कष्ट है आपके लिए। बोले ज्ञान वैराग्य का कष्ट मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं, इसका क्या उपाय है मैं जानना चाहता हूं। तब अच्छा, पहले तो सनकादिक ऋषि ये कह रहे थे, अरे आप बड़े दुखी हो, आपके लिए उचित नहीं है। नो चितम बद कारणम, आप दुखी हैं
तो आपको दुखी होने का ये उचित नहीं लगता है कि आप दुखी हैं। अब जब कारण जान लिया कि क्यों दुखी है नारद जी, अपने कष्ट से तो दुखी नहीं है, दूसरों के कष्ट से दुखी हैं, तब समझ में आया और फिर प्रशंसा करने लगे। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। अरे नारद जी आप धन्य हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं। विरक्तानाम शिरोमणि, विरक्त केवल अपनी चिंता करते हैं, नहीं नहीं आप तो सबकी चिंता करते हैं, आप इसलिए विरक्तों में शिरोमणि हैं, भगवान कृष्ण के दास हैं। देखो कितने भी जो यज्ञ जब तपदान हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। कलिकाल में इसी के द्वारा ये सब आपका कष्ट दूर हो जाएगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्भूषण बलम महत ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तिर भविष्यति। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति भागवत से ही हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता भला फलाकृति। नारद जी ने फिर कहा कि भागवत तो वेद का ही सार है, वेद उपनिषदों का ही, तो हमने तो वेद मंत्र पढ़े, गीता पाठ किया, फिर भी कष्ट दूर नहीं हुआ। तब सरकादिक ऋषियों ने कहा है ये बात, वेद उपनिषदों का सार ही भागवत है, लेकिन ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई गन्ने को नहीं खा सकता, उसके दांत कमजोर हैं, तो उसका जूस निकाल करके उसको पिला दो तो सहज ही तो उसको लाभ हो जाएगा, वही लाभ होगा। इसी प्रकार से वेद को पढ़ने के सब लोग अधिकारी नहीं हो सकते, गीता के सब अधिकारी नहीं हो सकते, गीता पाठ वेद पाठ सबके समझने के बस की बात नहीं है, पर उसी का जो सार है श्रीमद् भागवत, उसको श्रवण करके सभी का कल्याण हो जाएगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसका प्रकाशन हुआ है, और ये ब्रह्म सम्मित पुराण है श्रीमद् भागवत। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और स्तुति करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकाः। बड़े बहुत जन्मों की भाग्य जब उदय होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है, तब ऐसे ज्ञानी महात्माओं का दर्शन होता है। आप तो भगवान शेष के अवतार हैं, भगवान शेष के द्वारा आपने इस कथा का श्रवण किया है। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप प्रेम प्रकाश करने के लिए कोई उपाय बताइए, हम आपकी शरण में आए हैं। तो अज्ञान से उत्पन्न जो मोह रूपी अंधकार है, आप उसको दूर कर देते हैं, और आपने ज्ञान के द्वारा जब दूर करते हैं तदा उदयते विवेकः, तब क्या होता है, ज्ञान रूपी विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है, और फिर प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हम कथा सुनना चाहते हैं, और आपसे बड़े तो बोले भागवत की कथा सुनाओ, तो ठीक है हम भागवत की कथा का आयोजन करेंगे, आपसे बढ़िया वक्ता हमको कौन मिलेगा। बोले हमारा तो जीवन ही कथा के लिए है, तो तैयारी करो। और नारद जी महाराज तैयारी करते हैं। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। बोले महाराज कौन सी जगह अच्छी रहेगी कथा के लिए, ये भी बताएं। तो बोले आप बड़े विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि गंगा जी के किनारे ये कथा सुंदर रहेगी, क्योंकि वहाँ सुंदर सुंदर बालुका है, गंगा जी का तट है, सुंदर पवित्र स्थान है, उस जगह पर सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। नारद जी व्यवस्था करते हैं और कथा आरंभ करने के लिए सनकादिक ऋषि बैठे हैं। आगे की जो चर्चा है वो प्रभु कृपा से कल करेंगे, हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और अचानक अकस्मात कथा का आयोजन बना कि कथा पता नहीं समय मिले कि न मिले, क्या किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, एक क्षण का किसी का कुछ पता नहीं। तो जो हो जाए सो हो जाए, कर ले सो काम, भजले सो काम। तो इसी दृष्टिकोण से अचानक आज ही ये निश्चय हुआ, तभी से सब लोग लग गए और सभी विद्यार्थी
सभी अपने नेमी प्रेमी लग गए, तो ये आयोजन आज आरंभ हो पाया। कल से फिर समय से कथा प्रारंभ होगी। प्रयास होगा 2 बजे से कथा आरंभ हो जाए और जितने भी नेमी प्रेमी लोग हैं उनको समाचार दे दिया जाए कि भैया कथा हो रही, कथा सुनने के लिए सब लोग पधारें। ऐसी भावना है। 2 मिनट हरि नाम और फिर कीर्तन करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक का समय रखा है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 2 से 5 बजे तक का समय है और उसमें मध्याह्न समय में सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले पूजन पाठ आदि और वो सब काम होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसाद रखिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा आरती
भैया भैया ये सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये घी घी थाली में रखेंगे आप। हरि ओम। हरि ओम। दज्येन जयवय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर। श्री कृष्णाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवताय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः। नमस्ते।